मध्य प्रदेश का धार इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा है। पहले प्रमाणित नहीं था, प्रमाणित भी हो चुका है। उदाहरण ऐसे हैं जिसे देखकर आप का माथा ठनकेगा। पहले डैम डहा, अब पाइपलाइन भी फूटी निकली। खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सवाल एक है, विकास कागजों में है या जमीन पर? एक तरफ डैम खड़ा नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ पाइपलाइन संभल नहीं पा रही। सरकारी दावों की चमक अलग है, जमीनी हकीकत अलग है। कहावत है कि ऊपर से सोना भीतर से खोखला। देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात करेंगे धार जिले की उन दो घटनाओं की जो इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में दरार है। पर सिस्टम में है या जमीन में भी दुगनी दरार है, क्या है असलियत? पहला मामला निकल के आया धर्मपुरी जनपद पंचायत के ग्राम निम्बोला का। आरएमएस योजना के तहत करीब 14 लाख रुपए की लागत से पानी रोकने के लिए डैम बनाया गया। उद्देश्य था जल संरक्षण, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही डैम एक ओर से टूट गया। मौके पर कोई सीआईबी बोर्ड तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण और जनपद सदस्य अक्षय वास्कोल ने लिखित शिकायत जनपद सीओ को दी। सवाल उठे निर्माण गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही पर, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए लपेटा संवाददाता क्या कुछ बयां कर रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, हम खड़े हैं इस वक्त धार जिले की धर्मपुरी जनपद की ग्राम पंचायत निम्बोला के गुलाटी में। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि किस समस्या को लेकर उन्होंने आवेदन निवेदन किए हैं और क्या उनकी समस्या है। क्या नाम सर आपका? राजेंद्र गोयल, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11, निम्बोला पंचायत, ग्राम गुलाटी। डैम निर्माण कार्य किया गया जो उनके द्वारा घटिया मटेरियल द्वारा निर्माण किया गया। उप यंत्री के द्वारा 60 गार्ड, सचिव, सहायक सचिव, सरपंच, इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। मैं चाहता हूं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपने इसके लिए किसी को आवेदन दिया था क्या अधिकारियों को? अधिकारियों को सर सीएम हेल्पलाइन और जनपद अपना जनपद में सीओ साहब। कब दिया आवेदन अपने? सोमवार हमारे को दिया जी। ये आपका नाम? मेरा नाम अक्षय वास्कल, ग्राम गुलाटी निवासी ग्राम पंचायत निम्बोला से। मैंने पूर्व में भी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत के विरुद्ध में धरना आंदोलन दिया था। बाकी जनपद सीओ को इतनी बार अवगत करवाने के बाद भी ग्राम पंचायत निम्बोला के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक कोई की नहीं गई है। आप देख रहे हो कि इस वजह से आज उस चीज़ को इन्होंने कभी इस चीज़ को संज्ञान में ले लेते हैं तो आज ग्राम पंचायत निम्बोला में भ्रष्टाचार रुक जाता। बाकी जनपद पंचायत सीओ साहब ने आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनमें जब आप स्टाफ डैम जो ये निर्माण कार्य किया गया है इसकी लागत एस्टिमेट में आ रही है 14,96,000 रुपये। बाकी घटिया मटेरियल होने के कारण के वजह से डैम निर्माण आज हमारे ग्रामीण जनों को बहुत काफ़ी परेशानी आ रही है। इनके आज भी मैंने लिखित में आवेदन 2026 में कल सोमवार को मैंने आवेदन दिया था जनपद सीओ महोदय साहब को। बाकी अभी तक कोई जांच दल गठित होकर ना हमें अवगत करो, ना जांच दल ने कोई जांच नहीं की है और इनके ऊपर अभी तक कोई ने कार्रवाई नहीं की है। आपने धरना भी दिया था इस संबंध पे, आप कैसे संतुष्ट हो कि धरना समाप्त किया? हमारा धरना समाप्त इसलिए ऐसा किया गया था, आज स्थिति था हमारा मतलब धरना दे रखा था। बाकी इन्होंने हमको कोई संतुष्ट नहीं किया था। उस पर हमने क्या है कि उसकी आवाज़ उठाने के लिए फिर हमने कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी आवेदन किया था, EOW में भी आवेदन किया था। बाकी उसके बाद भी वो विभागों ने भी आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप इसमें क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाए और जो भी स्वीकृत राशि होती है ग्राम पंचायत निम्बोला के नाम से इस पैसे को पेंडिंग किया जाए और सबसे पहले जो जहाँ पे भ्रष्टाचार हो इनकी जांच की जाए और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये तस्वीर कुच्छी क्षेत्र के ग्राम बाकी और भेसलाई तलवाड़ा की सामने आई। बेलबाबा डैम की पाइपलाइन लीकेज के चलते किसानों की चने की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, खेतों में जलभराव हो गया, फसल चौपट हो गई। किसान राधे श्याम भायल और मिथुन भायल का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी देरी से पहुंचे, मुआवजे से इनकार कर दिया। आप सोचिए, एक तरफ पानी रोकने के लिए डैम बनाया गया लेकिन वो खुद नहीं टिक पाया, दूसरी तरफ पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन रखी गई लेकिन वह भी फसल डुबा ले गई। ये सिर्फ संयोग है या सिस्टम की लापरवाही का सिलसिला? जब रखवाला ही सो जाए तो खेत कौन बचाएगा? देखिए तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, देखिए और फिर अंदाजा कीजिए मध्य प्रदेश के धार में और तमाम उन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। तस्वीरें देखिए। खड़े इस वक्त तक
उच्च तहसील ग्राम बाकी में, जहाँ पर बेलवाड़ा डैम में जो किसानों के लिए एक पाइपलाइन परियोजना चलाई गई है, जिससे लाखों किसानों को पानी की सुविधाएं मिलती है। पर कहीं ना कहीं इस परियोजना में अधिकारियों की या कर्मचारियों की जो कार्यशैली, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप किसान लगा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे साथ मौजूद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है, इसमें कम से कम 50 से 60 मीटर दूर पानी जो गया है, उससे किसान की कम से कम 5 से 6 फीट की भूमि है, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद जो फसल है चने की, वो भी, उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। तो हम इस संबंध में यहाँ पे इस पार्ट पहुँचे हैं और हम किसान से जानना चाहेंगे कि उनकी फसल का कितना मुआवजा, उनको क्या है अपेक्षा है मुआवजे की, और अभी तक उनसे क्या प्रतिक्रिया अधिकारियों के लिए। तो क्या नाम है आपका? मिथुन भाई बाकी। आपके खेत में जो मुझे नुकसान हुआ, क्या है पूरा मामला? हमारे खेत में नुकसान हुआ काफ़ी, 30 से 40 ट्राली माटी बह के चले गए। उसके बाद चने में 70 से 75% नुकसान हुआ। उसके बाद पाइपलाइन 1 से 1.5 फीट की गाड़ी, हमने बोला था कि ये पेटी वहाँ सेड़े पे लगाओ, उनकी मन मर्जी से पेटी यहाँ लगा दी। आपके आश्वासन मिला कुछ अधिकारियों से? आश्वासन कुछ नहीं मिला, और नेर वाले बता रहे थे कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, जिनके खेत में पेटी लगेगी वही जवाबदारी रहेगा। नहीं तो इसकी परियोजना के पहले ट्रायल हुआ था या बीच में ट्रायल के दौरान ही हुई है? ये शुरू रोज 15 तारीख को ट्रायल किया, उसमें ही फूट गई। अच्छा, तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से कोई लिखित में शिकायत की क्या? हाँ करी, पटवारी जी को भी बुलाया था, मौका पंचनामा बनाया। तो फिर उसमें क्या आपको आश्वासन मिला? क्या उससे आप संतुष्ट हो गया? नहीं, आप क्या चाहते हो? हमको तो उचित मुआवजा चाहिए। ये थे हमारे साथ किसान, इन्होंने काफ़ी कम शब्दों में अपनी बात रखी और कहा कि हमें मुआवजा चाहिए शासन से। हमारे साथ किसान और मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या नाम अंकल आपका? जी, मेरा नाम है कुलदीप वर्मा। हाँ, ये जो समस्या पाइपलाइन को लेकर हुई है, क्या है पूरी घटना? जी सर, ये क्या है कि जो परियोजना शासन चलाई गई है, उसके अंतर्गत ये काम पूर्ण होने के बाद में उन्होंने जो ट्रायल के रूप में ये जो स्टार्ट किया था ये परियोजना को, तो ये ट्रायल में जब स्टार्ट की थी ना, ट्रायल के उसी टाइम में ये जो पाइपलाइन थी ये लीकेज हो गई है। अच्छा, इस वजह से जो चने की, जो मिथुन भाई की जो फसल है, इसका करीबन 60-70 से 75% फसल बर्बाद हो गई है। तो सामने करीबन 40-50 फीट की जो गड्ढा है, 50 फीट दूर गड्ढा है, वहाँ पे करीबन 50 से 60 टाली मिट्टी लगेगी। क्या लगता है जैसे पानी इतनी दूर जाके गिरा है, अगर वहाँ पे कोई पशु बंधा रहता तो उसका क्या जनहानि तो होना ही था, जनहानि या फिर पशु पक्षी हानि, कुछ भी सामने आता, कोई भी जीव जंतु होता तो स्वाभाविक रूप से उसको कुछ न कुछ तो हानि पहुँचती ही आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अच्छी ठीक है, किसानों के लिए है, पर बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कोई गरीब व्यक्ति, किसान व्यक्ति आता है तो उनकी करीबन उनकी बात को सुनना चाहिए और रखना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। उनको करीब जैसा कि कुछ नुकसान होता है तो उनकी भी बात को ध्यान में रखना चाहिए और उनको मुआवजा देना चाहिए। आपने अभी सुना हो किसानों को, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो शासन से एक ही मांग है उनकी कि उचित मुआवजा मिल जाए और ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। विशाल भूमरिया, द लपेटा, धार। फिलहाल प्रशासन की ओर से दोनों मामले में कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आ सका है, लेकिन ग्रामीणों और किसानों में आक्रोश है, जिससे सवाल है कि जांच होगी, क्या जिम्मेदारी तय करेंगे, क्या किसानों को राहत मिलेगी? अपनी राय लपेटा के कमेंट बॉक्स पर बताइए और देखिएगा। ये धार की तस्वीरें हैं, आपके यहाँ के आसपास की क्या हाल है, हमारे लपेटा के कमेंट बॉक्स पर बताएं, ताकि आपके हाल हम तक पहुंच सकें, ताकि हमारे माध्यम से वो हाल सभी तक पहुंच सके। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि धार की ये असलियत, नेताओं की दावे की असलियत सभी तक पहुंच सके।